Hello everyone, I am Dr. Tashu from Non Clinical Dental Fellowship. Today we are going to talk about the most asked question regarding non clinical careers, and that is what are the roles which are higher paying? When we say high paying, we are saying roles which gives you 10 to 12 lakh rupees per annum in, let's say, 1 or 2 years once you make a transition. Let's start understanding it. From the beginning, clinical research is a domain where you can make great progress and you can reach 10 to 12 lakh rupees in a 1 or 2 years time frame. Forensic odontology is also a good area, but in India, the scope is less. So that's not a really high paying to start with. But if you keep on working, of course, you will grow in the role and you will be able to eventually reach that mark. But to begin with, starting के 1-2 साल में उतना 10 से 12 लाख पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है. मेडिकल राइटिंग इज एरिया जो आपको हाई पेइंग करियर दे सकता है. फार्माको विजिलेंस 1 या 2 साल में नहीं बट 5 से 6 साल में आप वहां पे पहुंच सकते हैं. मेडिकल अफेयर्स आप 1 से 2 साल में पहुंच सकते हैं आराम से. कंसल्टिंग आपका स्टार्टिंग ही 10 to 12 के अराउंड ही होता है. तो फ्रॉम डे वन एक्चुअली आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं. प्रोडक्ट मैनेजमेंट अगेन वेरी हाई पेइंग, आप वहां पे पहुंच सकते हैं. प्रोडक्ट डिजाइन 1 से 2 साल तो मैं नहीं बोलूँगी बट 3 से 4 साल में आप 10 से 12 लाख के मार्क पे बहुत आराम से पहुँच सकते हैं। बिज़नेस एनालिस्ट अगेन 2 से 3 साल में आप आराम से पहुँच सकते हैं। एचआर 2 से 3 साल में आप आराम से पहुँच सकते हैं। मार्केटिंग आप पहुँच सकते हैं। सेल्स आप पहुँच सकते हैं। इंश्योरेंस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आई थिंक आपको 4 से 5 साल लगेंगे 10 से 12 के मार्क पे पहुँचने में। पब्लिक हेल्थ सिमिलर आपको 3 से 4 साल लगेंगे वो मार्क पहुँचने में। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन अगेन आपको टाइम लगेगा पहुँचने में। टीचिंग आपको 3 से 4 साल लगेंगे वहाँ पहुँचने में। मेडिको लीगल भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में क्योंकि मेडिको लीगल में आप कॉर्पोरेट के साथ काम करते हैं तो आप जल्दी पहुँच सकते हैं, बट आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टाइम लगेगा उसमें। बायोस्टैट्स आप पहुँच सकते हैं, जिनोमिक्स आप पहुँच सकते हैं, मेडिकल रिव्यूअर भी आप पहुँच सकते हैं। एआई इन हेल्थ केयर एंड डेंटल इट्स अ स्पेस, सो इसमें अगर आप प्रोडक्ट में जाते हैं तो पहुँच सकते हैं, कंसल्टिंग में जाते हैं तो पहुँच सकते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आप एआई में कहाँ कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि अगर हम डेटा एनोटेटर की जॉब करेंगे के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा-सा मुश्किल है। हेल्थ केयर फेलोशिप्स आप 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट ऑल द फेलोशिप्स। डिजिटल हेल्थ स्पेस में भी अगेन एआई जैसा ही है कि इट्स अ स्पेस, इट्स नॉट अ रोल। तो वहाँ पे भी कुछ रोल्स हैं जिसमें आप पहुँच सकते हैं। डिजिटल हेल्थ में जैसे कंसल्टेंसी या डिजिटल हेल्थ में आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फिर टेक, उन रोल्स में आप पहुँच सकते हैं। मेडिकल समराइज़र थोड़ा-सा मुश्किल है स्टार्टिंग में पहुँचना। डॉक्यूमेंटेशन अगेन थोड़ा-सा मुश्किल है। डेटा एनोटेटर जॉब बहुत ज़्यादा हाई पेइंग नहीं है, थोड़ा-सा मुश्किल है, आपको टाइम लगेगा वो बिल्ड करने में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग के 1-2 साल में 10 से 12 लाख रुपए के पैकेज पे पहुँच सकते हैं। सेम प्रोग्राम मैनेजमेंट में भी पहुँच सकते हैं। काफ़ी जल्दी पहुँच सकते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ काफ़ी हाई पेइंग रोल है। ईआईआर काफ़ी हाई पेइंग रोल है। स्ट्रैटेजी काफ़ी हाई पेइंग रोल है। आईएसबी, आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, इनसे अगर आप ग्रेजुएट करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी समवेयर अराउंड 25 लाख टू 30 लाख रुपीज़ रहती है। पहुँच सकते हैं आराम से। गवर्नमेंट जॉब्स में फिक्स सैलरी होती है, यूजुअली अराउंड 70 टू 80,000 की रेंज में रहता है, जिसमें आपके प्रमोशन और ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होते हैं, तो ग्रोथ ऐसे बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं होती। हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड आउटकम्स रिसर्च में थोड़ा-सा डिफिकल्ट है, बहुत बिगिनिंग में आप नहीं पहुँच सकते। मेडिकल स्क्राइबिंग अगेन काफ़ी टाइम में आप 10 से 12 लाख के मार्क पे पहुँचेंगे। सेम मेडिकल कोडिंग काफ़ी लंबी जर्नी, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस, documentation again long process. Content creator, I think it's a great sort of way to own a business, run a business, monetize your content. इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना जल्दी पहुंच पाएंगे. एंड entrepreneurship और business is again something जो हम डिस्कस करेंगे फेलोशिप प्रोग्राम में. इसमें भी हम कैसे उस मार्क पे पहुंचे हम डिस्कस करेंगे. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.